नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। मनपा प्रशासन के अतिक्रमण विभाग ने महल स्थित बुधवार बाजार को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और आज किताब का एक कॉम्प्लेक्स बना था उसे भी जमींदोज करने के लिए पूरी तरह से दस्तक दी है, जिससे लोगों में हड़बड़ी सी और खलबली मची हुई है। इस बारे में दी महान्यूज से अधिकारियों ने बातचीत की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं महल परिसर के उस किताब मार्केट परिसर में जहां पे ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम बुधवार बाजार में हम आपको बता दें कि ये वही ऐतिहासिक बुधवार बाजार है जो भोसले कालीन था और यहाँ पे शुरू के दौर में अनाजों की बड़ी दुकानें हुआ करती थी और काफ़ी व्यापारी यहाँ खरीद फरोख्त भी करते थे। समय के अनुरूप समय बदलता रहा और यहाँ पे फिर कुछ सब्जी की दुकानें लगी और लोगों को यहाँ पे इस प्रकार के ये जो आप जिसे मनपा ने पूरा इसको ज़मींदोज किया है, ऐसे कई यहाँ पे बैठने के लिए जगह बना के दी थी, इनसे पैसे भी लिए जा रहे थे। वो जो दीवारें आप जो सामने में दिखाई दे रहे हैं वो भी लोगों को किराया चिट्ठी पे मिली थी और लोगों के कई रोज़गार वहाँ पे चलते थे और उनके परिवार का पालन पोषण भी वहाँ हुआ करता था। लेकिन मनपा ने इस जगह को थोड़ा पहन करके आप सुभाष उधर बताइए कि इसी जगह को मनपा ने पूरा ज़मींदोज कर दिया है, रातों रात इस मार्केट का ये हुलिया बना दिया है और आने वाले दिनों में यही मार्केट में एक सबसे बड़ा बहुमंजिला एक अच्छा मार्केट भी यहाँ होने वाला है। इसीलिए ये विकास के नाम पे मनपा प्रशासन और सरकार के चलते ये कामकाज किया गया है। अब ठीक इसी के पीछे में 1997 को बने 2 करोड़ की लागत से एक भव्य ऐसा कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किताबों के दुकानदारों के लिए बनाया गया था, उसे भी ज़मींदोज करने के लिए आज मनपा के अतिक्रमण विभाग और पुलिस प्रशासन इनके संयुक्त तत्वावधान में एक बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। ग्राउंड प्लस 1 का ये जो उन्हें सैंक्शन मिला था, पक्की मंजिलें बनाई गई थी, 2 करोड़ का 1997 में खर्चा आया था, नए सिरे से अब उसको ज़मींदोज करते हुए इस बिल्डिंग को बनाने का, निर्माण करने का, विकास करने का काम ये कामकाज प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज भी कई लोगों के दुकानें वहीं पे है और हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन भी दायर की है और ये न्याय प्रविष्ट मामला होने की वजह से दुकानदारों में काफ़ी राहत थी। बावजूद उसके कि मनपा प्रशासन ने आनन फानन में उनके दुकानों को लॉक लगा दिया और आज कार्रवाई की है, जिसके चलते करोड़ों का लोगों के दुकानदारों का माल फंसा हुआ है। उन्हें बाहर निकालने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है और उन्हें बेघर करने का काम विकास के नाम पे मनपा प्रशासन कर रही है, सरकारें कर रही है। अब लोगों का इसके ऊपर में क्या कहना है, आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं घटनास्थल पे, जहां पे ये भव्य 1997 में जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया था 2 करोड़ का, जिसे ज़मींदोज किया जा रहा है, वहीं के दुकानदारों से बातचीत करते हैं। आइए दी महान्यूज़ के साथ पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दर्शकों हम आपको बताते कि बुधवार बाजार जिस प्रकार से ज़मींदोज किया है, बुधवार बाजार में जो लोगों का रोज़ाना आना जाना जो रहता था, इसी स्टेप से लोग आया जाया करते थे। और ये जो मेरे बाईं ओर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, ये वही किताब का कॉम्प्लेक्स है जिसे पूरी तरह से मनपा प्रशासन ज़मींदोज कर रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की बात भी कही जा रही है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 9 मंजिला इस इमारत में पार्किंग प्लेस से लेकर कई दुकानदारों को जगह भी देने वाले हैं। मगर अफसोस कि आज भी कई ऐसे उस कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार है, हाई कोर्ट में उनकी केसेस जारी है, रिजल्ट अभी निकला नहीं है। बावजूद उसके कि मनपा प्रशासन ने उन्हें लॉक कर दिया है और उनका करोड़ों का माल आज भी फंसा हुआ है। लेकिन मनपा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। लोगों को जैसी जगह मिली वैसे लोग भाग रहे हैं। कई लोगों को विकास के नाम पे बेरोजगार करने का काम भी ये सरकार और ये मनपा प्रशासन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम उन पीड़ित लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या तकलीफ इस विकास कार्य से हो रही है। विकास तो होना बहुत ज़रूरी है, मगर किसी का आशियाना, किसी की ज़िंदगी उजाड़ के विकास नहीं हो सकता। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि उन्हें भी पर्यायी व्यवस्था देना यही समय की मांग है। अब हम आपको सीधा लेके चलते लोगों के पास, आइए हमारे साथ।
दर्शकों, यहाँ पे जो पीड़ित दुकानदार है उनसे तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ में मनपा के इंजीनियर धर्ममाड़ी जी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। धर्ममाड़ी साहब, जिस प्रकार से आज ये 1997 में बना हुआ 2 करोड़ की लागत से बना हुआ ये जो किताब का जो कॉम्प्लेक्स जो बड़ा बनाया गया था, उसे ज़मींदोज़ क्यों किया जा रहा है? मुख्यतः यह जो स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी है, बाजार विभाग इसके अधीनस्थ ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस जगह पर जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा और शहर के विकास के लिए और शहर के पुनरुत्थान के लिए यह जो निष्कासित की जा रही जगह है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे नागपुर शहर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया जा रहा है। और इस जगह पे जो कंजेस्टेड एरिया है, आवाजाही का क्षेत्र है, यहाँ पे पार्किंग जोन से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं महानगर पालिका द्वारा नागरिकों के लिए तथा शहर वासियों के लिए यह की जा रही है सुविधा है। लेकिन धर्ममाड़ी साहब, एक बात ऐसी भी मैं आपके संज्ञान में लाके देता हूँ कि हाई कोर्ट में ये जो पीड़ित दुकानदार है, इनकी केसेस जारी है, ऐसे में उनका लाखों करोड़ों का माल उनके अंदर में, शटर के अंदर में है, और आप शटर तोड़ रहे हो, ये जो बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये जो आप हाई कोर्ट में जो मैटर है, इसके बारे में जो बताया गया है, यह इसका कोई रिजल्ट लगा नहीं है, और ये जो इसकी लीज है यह पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है जो दुकानदारों की। इस आधार पर ही महानगर पालिका अपना विकास कार्य कर रही है। बिल्कुल, पिछले 26 वर्षों से ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आप थोड़ा इधर देखिए, ये काफ़ी मजबूत है, बावजूद उसके विकास के नाम पे इसको तोड़ा जा रहा है। और विकास तो होना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ रुपए उस समय में लगे थे, अभी कितना करोड़ लगेगा? और ये जनता का पैसा है। अगर ये सरकार को कुछ अच्छा विकास करना था तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाया क्यों? प्लानिंग क्यों नहीं की गई? लोगों को क्यों नुकसान किया जा रहा है लोगों का? ये सवाल अब शहर के नागरिक भी उठा रहे हैं। यहाँ के जो पीड़ित दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। इस समय हमारे साथ में नागपुर महानगर पालिका के इंजीनियर धर्ममाड़ी जो थे, जिन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की है, और पीड़ितों का अपना क्या कहना है वो भी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, हमने मनपा के अधिकारी से बात किया, उसके बाद हमने यहाँ पे पीड़ित दुकानदारों से भी बात करना चाहा, मगर पीड़ित दुकानदारों ने बात करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी लीज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और मनपा ने पूरी तरह से दुकानदारों को ये कामकाज करने के पहले अवगत कराया गया था, जिसके चलते दुकानदारों ने अपना माल नहीं निकाला। और जो कॉम्प्लेक्स बना है, उसके बाहर में कुछ अतिक्रमण के शेड लगे थे, उसके ऊपर में कार्रवाई की गई है। और भी मनपा प्रशासन ने थोड़ी सी एक 8-10 दिन की मोहलत उन्हें दी है, जिनका अपना सामान है वे जल्द से जल्द बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरी तरह से ज़मींदोज़ होने वाला है। विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 1997 में बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स महज 2 करोड़ का उस समय में बना था। 26 वर्ष का कार्यकाल होने जा रहा है, और जो मटेरियल की जो कॉस्टिंग है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। करोड़ रुपए गए, और करोड़ों रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। सरकार का, शहर के नागरिक सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं, प्लान कोई भी बनाए, विकास कार्य करने के लिए पूरे नागरिकों का सहयोग है। इसमें तनिक भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है, हर कोई सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन मनपा प्रशासन अगर 20-25 साल बाद इस तरह के निर्माण कार्य को ज़मींदोज़ करता है, हो सकता है कि इसके बाद जो 9 मंजिला जो यहाँ पे जो बनने जा रहा है, पार्किंग प्लेस भी रहेगा, और तमाम दुकानदार, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, और 20-25 साल के बाद उनके दिमाग में कुछ और अच्छा करना रहा तो क्या फिर वे ये ऐसी जो वास्तु है इसे ज़मींदोज़ करेंगी? करोड़ों का खर्चा आज हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो ये करोड़ों अरबों के घरों में रहेगा। और ये जो पूरा पैसा, ये सरकार का पैसा है। सरकार के पैसे का अच्छा विनियोग होना चाहिए, ना कि विकास के नाम पे बिना प्लानिंग के इस प्रकार का खर्चा, फिजूल खर्चा करना, ये
दर्शकों के लिए नागरिकों का बहुत बड़ा नुकसान है। आर्थिक मंदी से, आर्थिक तंगी से आज भी इस शहर के नागरिक गुजर रहे हैं। ऐसे में मराठी में जिसे दुष्काळ 13वां महीना ऐसे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से कामकाज हो रहा है। सरकार ध्यान दे, अपने आप में जो कामकाज करना है उसके ऊपर में पूरी तरह से अमल करे, लेकिन बार बार प्लान को चेंज ना करे, क्योंकि इसमें विकास कम और अविकास यानी पैसा जो है बहुत बड़े पैमाने पे शहर के नागरिकों का खर्चा हो रहा है। इस तरफ चाहे मनपा प्रशासन हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन्होंने ध्यान देना यही समय की मांग है। नागपुर के पुस्तक बाजार कॉम्प्लेक्स से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मिरे, दिव्य महान्यूज, नागपुर।